एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हरीश गंगवार और आपके लिए लेकर आया हूं मैं जैकोबियन एज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आखिर जैकोबियन एज क्या है, कितना टाइम पीरियड था, इसकी विशेषताएं क्या थीं और कौन कौन से विशेष ड्रामाटिस्ट और पोइट इसमें शामिल थे। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैकोबियन एज, इसका टाइम रहा 1603 से 1625 तक और ये इंग्लैंड से रिलेटेड मानी जाती है। और इसको हम डिफाइन करते हैं किंग जेम्स फर्स्ट का शासन। ठीक है, जेम्स फर्स्ट और जेम्स सिक्स दोनों इसको माना जाता है, क्योंकि जब ये स्कॉटलैंड के किंग थे तो इनको जेम्स सिक्स कहा जाता था, लेकिन जब ये एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद इंग्लैंड के राजा बने तो इन्हें किंग जेम्स फर्स्ट नाम दिया गया। जैकोबियन एज सभी चीज़ों को शामिल करता है, जिसमें लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, डेकोरेटिव आर्ट्स, जितने भी इस प्रकार की कलाएं हैं उन सबको शामिल किया जाता है। और इस पीरियड में सोनेट फॉर्म का काफ़ी विकास हुआ, मेटाफिजिकल पोइट्री का। जॉन डन को आप समझ सकते हैं, पावर ऑफ द कंसीट। ठीक है, यानी जॉन डन से बहुत ज़्यादा बिलोंग करती थी एज। ट्रेजेडीज, कॉमेडीज दोनों का अच्छा खासा विस्तार हुआ और विलियम शेक्सपियर जैसे लोगों ने काफ़ी फेमस वर्क्स को लिखा। बात करते हैं विशेषता की बात करें तो इसमें जो मेटाफिजिकल पोइट्री और पावर ऑफ कंसीट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा विशेष रहीं इस पीरियड में। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में, तो उसमें बेन जॉनसन रहे। तो ये एक इंग्लिश प्लेराइट और पोइट थे, नाटककार और कवि। उनका इंग्लिश पोइट्री और कॉमेडी में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। सेकंड है फ्रांसिस बैकन, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर और राजनेता थे, जिन्होंने एसेज भी लिखे। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी इनको कहा जाता है, फ्रांसिस बैकन को, ये भी आप नोट कर सकते हैं। फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म भी इनको माना गया। एम्पेरिसिज्म क्या होता है इसको हम कभी अगली वीडियो में बताएंगे, पावर ऑफ कंसीट के बारे में भी आपको बताऊंगा। थर्ड है रॉबर्ट बर्टन। तो रॉबर्ट बर्टन एक ऐसे इंग्लिश राइटर थे जो एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली के लिए जाने जाते हैं, यानी मेलंकोली क्या होता है, जो उदासी से भरी कविताएं, उनके बारे में। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम जानते ही हैं, जो एलिजाबेथन एज से भी बिलोंग करते हैं और प्लस जैकोबियन एज से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में भी इन्होंने लिखा और प्लस बाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी जैकोबियन एज में भी रहीं। एलिजाबेथन एरा से ज़्यादा बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ बहुत फेमस वर्क उनके एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद जैकोबियन एरा में लिखे गए, जिसमें से मैकबेथ और टेम्पेस्ट शामिल हैं, क्योंकि टेम्पेस्ट 1611 में लिखा गया और ये इनका आखिरी प्ले भी माना जाता है, टेम्पेस्ट। बात करते हैं जॉन डन की। तो जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए और पावर ऑफ कंसीट के लिए जाने जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। फ्रांसिस ब्यूमाउंट, तो ये एक रेनेसा ड्रामाटिस्ट है, रेनेसा के एक नाटककार, जिन्हें अपने प्रसिद्ध वर्क जॉन फ्लेचर के लिए जाना जाता है। उनके प्लेस शामिल में लिखा गया था ये वाला बहुत सारे प्लेस, लेकिन नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल, द मास्क ऑफ द इनर टेम्पल एंड ग्रेज इन, ये इनके वर्क थे जो सिंगली लिखे गए थे, इन्होंने अकेले लिखे थे। तो ये कुछ राइटर्स थे जैकोबियन एज के। जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक का एक छोटा सा टाइम पीरियड रहा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ और विस्तार से बताने के लिए नहीं है, बस ये आपको बताना चाहूँगा कि आप टाइम पीरियड याद रखेंगे 1603 से 1625 तक। जेम्स फर्स्ट ये कहलाए जब ये 1603 में इंग्लैंड के राजा बने, उससे पहले ये जेम्स सिक्स थे। ठीक है, और जो प्रसिद्ध राइटर हैं, विशेषताएं मैंने आपको बता दी, मेटाफिजिकल पोइट्री एंड पावर ऑफ कंसीट, जॉन डन और विलियम शेक्सपियर, ये दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें ड्रामाटिस्ट और पोइट रहे हैं। साथ में फ्रांसिस बैकन, जो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं। आई होप इतना बहुत कुछ आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, और अगर मेरी बात को समझने में प्रॉब्लम होती हो आपको स्पीड की वजह से, तो आप उसको यूट्यूब में जाके स्लो कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।